हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, औसत के हमारी 2 क्लासें हो चुकी थी। आज हम इस औसत के चैप्टर में प्रैक्टिस सेट के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। अगर हमारा कोई भी साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो भाई जल्दी से आ जाइए और मैथ के इस प्रैक्टिस सेट का आनंद लीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार शानदार सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। स्पेशल अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वो इस क्लास का बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता है। एएलपी की तैयारी कर रहा हो या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा हो या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहा हो या आने वाली वैकेंसी जो हमारी एनटीपीसी की कोई सी भी तैयारी अगर वो कर रहा है तो भाई हमारे चैनल से आप लोग बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मज़ेदार सारे के सारे क्वेश्चन हैं। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष। 8 छात्रों की औसत आयु दे दी। आप सभी को पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर जो संख्या दी हुई है उनका योग और बटे उनकी संख्या में कितनी है। ठीक है, अब मेरे पास 8 छात्रों का, यानी कि ये जो संख्या है ना, ये मुझे मिली हुई है 8 और औसत कहा है 11 वर्ष। ये जो औसत है ये मुझे मिला है 11। ठीक है, तो 11 और 8 यानी कि 8 की मल्टीप्लाई इस 11 में हो जाएगी इधर, तो मेरे पास योग आ जाएगा निकल के। कितनी संख्या होगा? 8 का 11 = 88। आई समझ में? तो 8 संख्याओं का योग आ जाएगा मेरे पास निकल के 88। कितनी संख्या है इसमें? 8 संख्याएं हैं। ठीक है, 8 संख्याओं का योग कितना है? 88। आगे क्या कह रहा है? यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 छात्र और सम्मिलित हो जाए। ठीक है, पहले कितनी संख्या थी? देखिए पहले संख्या कितनी थी? ये 8 थी ना। ये कह रहा है कि चलिए इसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, पहले कितनी संख्या थी? 8। अब 2 और बढ़ गए, अब कितनी संख्या हो गई है? 10। ठीक है, और अब एक 15 का आगा, एक 17 का आगा। ठीक है, नहीं है तो संख्या तो होगी 8 की जगह 10। परंतु ये जो 88 इनका योग था ना, इसमें 2 आयु के और जुड़ गए। उनका आयु का योग क्या क्या है? एक 15 है और एक 17 है। बस ये बात समझ में यहाँ तक नहीं है। तो अब योग कितना हो चुका है इनका? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारी ये जो 2 लड़के नए सम्मिलित हो रहे हैं तो संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो उनकी आयु दे रखी है तो आयु जो पहले थी तो वो आयु भी तो बढ़ेगी। ठीक है, इनको ऐड कर दो आप लोग, इन सभी को ऐड कर दो इसमें। तो देखो ये 17 और ये 15, तो ये हो गया हमारा 32। ठीक है, 32 में हम जोड़ देंगे 88, तो ये हो जाएगा हमारा जुड़ के 120। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई है या फिर नहीं आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मेरे पास ये जो योग है ना 120, ये 10 संख्याओं का योग है, क्योंकि ये संख्या कितनी होगी? 10। ठीक है, क्या कह रहा? तो उनका औसत कितना होगा? ठीक है, औसत दोबारा निकलवा रहा है। औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता है। औसत का क्या फॉर्मूला है? योग और बटे संख्या। योग अब की बार कितना हो गया हमारा? 120 और संख्या अब कितनी होगी? 10। योग बटे संख्या। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? नीचे की कोई वैल्यू नहीं, तो कितना आ गया औसत हमारा? 12। यही हमारा आंसर। बोलो समझी बात नहीं? पहला ऑप्शन था 14, ये हमारा गलत हो चुका। दूसरा ऑप्शन था 13, ये गलत हो चुका। और चौथा ऑप्शन था हमारा 15, ये गलत हो चुका। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 12। बताइए बात समझ में आई है फिर नहीं आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? क्वेश्चनों की पीडीएफ भी और ये जो आंसर मैं करा रहा हूँ सारी कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लास्ट में आप लोग टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करते हो तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को, मज़ेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एक टोकरी में सेबों का औसत वजन 50 किलोग्राम, ठीक है। ये औसत दिया है मेरे भाई, ध्यान रखना, ये औसत दिया है। एक टोकरी में सेबों का, सेब नहीं दिए कितने हैं, बस औसत देते हैं। तो सेब मान लूँ मैं x, और औसत दिया है 50, तो औसत और संख्या की अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो योग निकल जाऊँ। बताइए बात समझ में नहीं है। अब मुझे सेब कितने मानने हैं, अभी मैंने x, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो योग आया ये x सेबों का योग आएगा, औसत गुना संख्या, ठीक है। आगे, टोकरी में 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 6 सेब और डाले जाते हैं। देखो 6 सेब है और औसत कितना दिया है 60, तो योग निकल जाएगा इन 6 सेबों का, 6 छंग 36, 360। ये आ गया योग कितनी का, ये आ गया, ये भी योग आया है कितनों का, 6 और सेब, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो x सेबों का तो ये, और 6 सेबों का ये योग, तो कितना होगा टोटल, ये होगा 5x ये योग और 360 ये योग, ये टोटल x सेबों का भी और 6 सेबों का भी योग होगा, ठीक है। अभी मेरे पास अगर मैं टोटल सेब की बात करूं तो टोटल सेब अभी मेरे पास कितने होंगे, कुल सेब अभी मेरे पास कितने होंगे भाई, x तो ये थे जो मैंने स्टार्टिंग में मानने थे, इधर लिख दे रहा हूँ, x तो ये थे जो मैंने स्टार्टिंग में मानने थे, और प्लस 6 आए हैं लास्ट में, ठीक है। अभी मेरे पास जो कुल सेब है वो है x + 6। यदि टोकरी का औसत वजन 5 किलोग्राम बढ़ जाता है, टोकरी का औसत वजन कितना था पहले 50, अब कह रहा कि 5 किलोग्राम वो बढ़ जाता है, तो अब औसत वजन कितना होगा, अब औसत वजन होगा 55, ठीक है। ये औसत मैंने लिख दिया। तो टोकरी में सेबों की वास्तविक संख्या का मतलब जो पहले थी, यानी कि x, ये कितनी थी x, ठीक है। अब ये जो 6 शामिल हुए ना, शामिल होकर सभी का योग कितना है, ये है इतना, ठीक है। अब जैसे ही 6 सेब आए हैं तो ये जो x थे, ये जो 50 था ना औसत, इसमें 5 की वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगा, ये कितना होगा 55, ठीक है। ये औसत वजन जो 55 है ना, ये टोटल किनका है, ये टोटल जो सेब हमारे पास अब हो चुके x + 6 उनका है टोटल, क्योंकि लास्ट में ये औसत कहा है 55 है, ठीक है। तो 55 औसत कब हुआ, जब इस x में ये 6 भी सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो टोटल योग बराबर टोटल योग रख सकता हूँ, क्योंकि 55 संख्याओं का योग करूँगा तो x + 6 यानी कि संख्या और ये औसत, तो संख्या गुणा औसत, और यहाँ भी कितना आ रहा मेरे पास, ये संख्या गुणा औसत मुझे पहले ही कर रखा है, ये वाला योग और 360 ये वाला योग, तो योग बराबर योग क्या मैं रख सकता हूँ, यहाँ पर भी तो ये x + 6 सेबों का ही है, यहाँ अलग अलग जुड़ रहा है, ये x सेबों का योग, ये 6 सेबों का योग, अलग अलग जोड़ दिया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे टोटल जोड़ रहा हूँ x + 6 का, बात तो वही है ना, लेकिन यहाँ पे औसत बढ़ गया, ये 55 है, तो औसत गुना संख्या, यहाँ तक ठीक है भाई। तो योग बराबर योग मैंने रख दिया, इसको यहाँ से सोल्व कराओ, ठीक है। देखो 50x + 360 बराबर 55 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 55x और प्लस यह आ जाएगा 330, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझे, सारे क्वेश्चन हमने आराम से समझे अभी तक और आगे भी ऐसे ही समझेंगे, ठीक है। 50x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इस 55 में से माइनस हो जाएगा, इस 55 में से माइनस, ठीक है। तो कितना बच जाएगा इधर 5x, ठीक है। ये 330 है, 330 360 में से घट जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 30, यहाँ तक ठीक है। और 5 से 30 कैंसिल, 6 बार, तो x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 6, x की वैल्यू कितनी मिली है मुझे 6, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही 6। ये गलत, ये गलत और ये गलत, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में हमें पूछा है लास्ट में। तो टोकरी में सेबों की वास्तविक संख्या हमने स्टार्टिंग में क्या मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई, ये हमारा आंसर हो गया। बताइए बात समझ में आई है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी क्वेश्चन में भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही प्यारे क्वेश्चन की साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन मानता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे आपके, और अच्छे तरीके से आप लोग इन्हें पढ़ रहे हो, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आगे बढ़ चुके हैं। अब क्या कह रहा है, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मिनिल के चारों परीक्षाओं का औसत अंक 75 होना चाहिए। ठीक है, कितनी परीक्षाओं का, 4 का, संख्या दे दी 4 और औसत दे दिया 75, तो योग निकल जाएगा कितनी परीक्षाओं का, 4 परीक्षाओं का। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कितना जाएगा ये, 75 दूनी 150 और 4 बार अपने मल्टीप्लाई करनी है, तो जाएगा टोटल 300। बोलो समझी बात या नहीं है, कोई दिक्कत है। ठीक है, कितनी संख्याओं का है, 4 का। पहली 3 संख्याओं में उनके अंक 79, 75 और 71 है। एक में है 79, एक में है 75 और एक में है 71। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस 4 में से 3 का तो उसने दे दिया। ठीक है, तो 4 में से 4 का योग कितना है, 300, और 3 का योग कितना है, देख लो जोड़ के कितना बैठेगा 3 का योग। ठीक है, देखो 1 5 6 और 1 9 15, हासिल हमारा हो गया 1, 7 और 7 या 21 और 1 22, तो कितना बैठ गया 225। कितना आ गया ये 225। ये कितनी संख्याओं का, ये है 3 संख्याओं का, और ये है 4 संख्याओं का। तो 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं का माइनस कर रहा मैं। देखो कैसे, उसने पूछा क्या, देखे प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसने कितने अंक होना चाहिए, चौथी परीक्षा में कितने अंक होने चाहिए। सीधी सी बात है। देखो 3 का मुझे मिल गया योग, 4 का योग था 300, तो 4 के योग में से इस 3 का योग घटा दो, जो बचेगा वो चौथी परीक्षा का या एक परीक्षा का ही तो बचेगा। ठीक है, तो उसे एक परीक्षा में कितने लाने पड़ेंगे, उसे 75 अंक लाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। 300 में से 225 माइनस हो गए, कितने बचेंगे, 75 अंक। तो उसे कितने अंक लाने पड़ेंगे, उसे लाने पड़ेंगे 75 अंक। ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, और ये ऑप्शन भी गलत है। ये वाले क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं पहले भी, और आगे भी ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन ये। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बढ़ चुके हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर, चलिए रेड ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं भाई। पढ़िए, एक स्कूल के 30 छात्र हैं और उनकी औसत कितनी है, 19। ठीक है, तो योग निकाल सकूँ इन 30 छात्रों का, तो 30 का योग कितना जाएगा, मैं करूँगा 30 गुना, यानी कि संख्या गुना औसत उनका। ठीक है, 19 या 57 यानी कि 570। यहाँ तो कोई दिक्कत है। ठीक है, यदि 26 वर्ष की आयु का एक छात्र छोड़ देता है, यदि 26 वर्ष की आयु का एक छात्र छोड़ देता है और 20 वर्ष की आयु का एक छात्र शामिल हो जाता है। अब एक बात समझिए, जो है ना, एक 26 वर्ष का जो एक छात्र है ये तो इसमें से चला गया। ठीक है, और जो 20 वर्ष की आयु का एक छात्र शामिल हो गया, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, 6 वर्ष का अंतर हुआ। वो 6 वर्ष इसमें से कम होगा या ज़्यादा होगा, वो समझो बात को। 26 वर्ष का छोड़कर चला गया, तो इसमें 26 साल शामिल थे, जो छोड़कर गया इसमें 26 साल शामिल थे। ठीक है, आया कितने का, 20 का, यानी कि जुड़ा कम इसमें। आधी बात समझ में, यानी कि अभी भी इसमें जो 6 वर्ष है ना, वे फालतू जुड़े हैं। इस पहले तो इन 6 को इसमें से कम करो, क्योंकि जो आया है वो 20 का ही आया है, और जो गया है वो 26 का गया है। तो जब निकल के गया है ना 26 का, इसमें से 26 तो इसमें जुड़ा गया है ना। ठीक है, आया है 20 का, तो 26 से 20 तक तो कोई जो ये 26 का है, तो 20 अंक तो मुझे मिल गए, लेकिन 6 अंक नहीं मिल पाए। ठीक है, जो 6 अंक है वो अभी भी इसमें फालतू, क्योंकि 26 का तो चले गया, मुझे इन 6 की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो इसमें से ये 6 कर दो माइनस, ये बचेगा आपके पास 564। कितना बचा, 564। कितनी संख्याओं का है ये अभी भी 30 का ही है, क्योंकि 26 का गया 20 का आ गया, संख्या वही है 30। ठीक है, वो पूछ रहा है नया औसत कितना है, बस औसत का वही फॉर्मूला अपना, योग बटे संख्या। औसत बराबर योग कितना है मेरे पास, अब 564 है,
और संख्या ही कितनी है, वही 30 है। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई? यहाँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है। क्या इस 30 को मैं 3 गुणा 10 लिख सकूँ? बिल्कुल लिख सको सर। 3 से क्या ही कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली जोड़ के देखो, 4 और 6 10 और 5 15 बिल्कुल हो जाएगा। इसको 3 से करो कैंसिल, ठीक है। 3 ही कम 3 हो गया हमारा, 2 बच गया, और 3 अठे 24 और 3 अठे 24, ठीक है। नीचे 1 जीरो का बात, जब एक के बाद पॉइंट होता है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 18.8, 18.8 हमारा आंसर ये बन गया। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं है? ऑप्शन नंबर हम इसका थर्ड लगा देंगे। इसका सेकंड ऑप्शन भी गलत है, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, और इसका फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। एक बात समझ लीजिए, क्योंकि मैथ में आप लोगों का कभी भी तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपने 20 क्वेश्चनों पर तुक्का लगाया तो मैं ये समझता हूँ कि आपका हो गया 1-2 क्वेश्चन सही, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुक्का मैथ में नहीं लगता। तुक्का मैथ में नहीं चलेगा। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, और क्वेश्चन सारे के सारे करने आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आप। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड में करल ले लेता हूँ। देखिए, 5 प्रेक्षणों, संख्या दे दी उसने 5, ठीक है। तो देखो औसत उसने पूछ लिया कितनों का, 3 का। देखो पहले सारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 5 प्रेक्षण दिए थे, x, x+2, x+4, x+6, x+8, ये दे दिए 5 प्रेक्षण, ठीक है। का औसत 11 है, ठीक है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना है, ठीक है। ये एक तो दे दिया x, एक दिया x+2, एक दे दिया x+4, और एक दिया है x+6, और एक दिया है x+8, ठीक है। ये 5 है, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। कह रहा है कि इनका औसत 11 है, ठीक है। जब औसत 11 है तो औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है। औसत की जगह मैंने 11 लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखूँगा पर योग और बटे संख्या, यानी कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, औसत बराबर योग बटे संख्या, ठीक है। औसत की जगह 11 आ रहा है तो 11 मैंने लिख दिया। ऊपर आ जाएगा योग और नीचे आ जाएगी संख्या। संख्या कितनी है, कितने प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे। इनका योग ऊपर करोगे तो x 1 2x 3x 4x और एक ये 5x, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 5x, ठीक है। प्लस ये करेंगे 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, तो 5x प्लस ये कितना आगा 20 यहाँ तक, ठीक है भाई। तो ऊपर सभी का योग आगा, नीचे संख्या और ये औसत। 11 पंजे 55, ठीक है। 20 प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5x बराबर कितना बच जाएगा, ये 35, ठीक है। और 5 से ये कैंसिल, 5 7 35, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ से, x की वैल्यू मुझे मिली यहाँ से 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। उसने जो औसत पूछा है वो पूछा है अंतिम 3 परीक्षणों का। अंतिम तीन कौन कौन से थे, x+4, x+6 और x+8, इन्हीं का औसत उसने पूछा है, ठीक है। तो बस इन्हीं का योग और इन्हीं की संख्या, ठीक है। इन्हीं का योग, देखो औसत मुझे निकालना है, औसत मुझे निकालना है, योग बटे संख्या किन की, इन्हीं 3 की, ठीक है। नीचे मैंने 3 लिख दिया संख्या, ये कितना आएगा जोड़ के, 1x 2x और ये 3x, ठीक है। कितना है भाई, 1x 2x और 3x, या फिर ऐसा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 7 आई, तो यहाँ पे 7 रखोगे, 7 और 4 11, तो एक तो आ गया 11, फिर प्लस 7 यहाँ रखोगे, 7 और 6 13, ये कितना आ गया 13 दूसरे, और ये 7 8 और 7 15, ये आ गया 15, कोई दिक्कत, ठीक है। 15 और 13 और ये 11, ये होगा हमारा 39, और बटे कितना 3 तो इसको करोगे कैंसिल, 3 ही कम 3 और 3 3 9, तो कितना औसत आया बाद के 3 का निकल के, वो आया है 13 आपके सामने। ये ऑप्शन 17 हमारा गलत है, 15 गलत है, 11 गलत है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसमें राइट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई? क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग इस प्रकार क्वेश्चनों को समझ लोगे तो बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आराम से जल्दी भी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई,
हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 विद्यार्थी, इनकी औसत 7, तो इन्हीं का योग निकाल लो 8 का सबसे पहले, क्योंकि औसत और संख्या मुझे मिल गई। तो 8 का योग कितना जाएगा, 8 गुणा 7, 8 7 56, तो 8 का योग कितना आएगा 56। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के 6 अंक के बजाय 10 लिए गए थे। ये कह रहा है कि एक जो विद्यार्थी था लेने थे तो 6, परंतु ले लिए 10, तो जो ले लिए 10 तो इसमें 10 गलती से जुड़ा हुआ है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, देखिए लेने थे कितने 6 और ले लिया कितना 10, तो इसमें 10 जुड़े हैं जब 10 ले रखा है, जबकि 4 की कमी अब हमें इसमें लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिर्फ 6 ही जोड़ना था और जोड़ रखा हमने इसमें 10, तो कितना ज़्यादा जोड़ रखा 4 ज़्यादा, तो पहले तो वो 4 इसमें से कर लो कम, 56 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 52। ठीक है तक, ठीक है, संख्या वही है अभी मेरे पास 8। सही औसत कितना है, बस सही औसत, जब सही योग होगा मेरे पास तो सही योग से ही सही औसत आएगा निकल के, तो औसत बराबर सही योग और बटे सही संख्या तो 8 ही है अपनी। बोलो बात समझ में या नहीं आई। ठीक है, अब सीधा सीधा था 8 सिंह 48 पॉइंट लग जाएगा और 8 पंजे 40, तो मेरे पास जो आंसर आया बन गया वो कितना है 6.5। ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है और ये ऑप्शन हमारा गलत है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, बिल्कुल समझ में आया। इस प्रकार का क्वेश्चन एक क्वेश्चन पहले भी आया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो बच्चों, दूसरा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन का निशान है उस बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि उससे आपको ये लाभ होगा बेल आइकन दबाने से कि जो नई वीडियो में डालता हूँ, नई अपडेट आपकी आती है, उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिक, ठीक है, एक नाव में जो श्रमिक है, जो संख्या है वो 10 है, ठीक है, उनका औसत वजन 2.8। बोलो, अब देखो हमारा काम और आसान हो गया कि हमें औसत भी मिल गया और हमें संख्या भी मिलेगी, तो हम योग निकाल सकते हैं 10 श्रमिकों का। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे 10 का योग सीधा सीधा, क्योंकि औसत गुना संख्या अब तो समझ चुके होगे आप लोग, 10 गुना 2.8। ठीक है, तो सीधा सीधा सा योग आ जाएगा इनका 28। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटेगी 10 आएगा, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 10 का योग कितना आ गया हमारा 28। आगे वो कह रहा है एक नाव में यात्रा करने वाले 10 श्रमिकों का औसत 2.8 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये कह रहा है कि ये 28 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब, जब उनमें से एक जिसका वजन 58 किलोग्राम है एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो कि यहाँ से ये लाइन अगर आप लोग समझ गए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन ये आते हैं, अगर ये लाइन आप लोगों की समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आई है तो ये समझने की आवश्यकता है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। नए श्रमिक का वजन कितना है, बस नए श्रमिक का वजन बताना है। अब बात को समझो, ये कह रहा है कि किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, 28 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है, क्योंकि हमने 28 किलोग्राम का कैसे पता करा, ऐसे 10 गुना 2.8 स्टार्टिंग का। ठीक है, ये पॉइंट हमने हटाई थी और नीचे 10 लगा दी, 10 से 10 कैंसिल, तो हमें मिल गया था 28, तो ये 28 kg है वजन। ठीक है, ये कह रहा कि ये बढ़ जाता है, 28 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। कब, जब उनमें से एक, जब इनमें से यानी कि 10 में से एक, इन 10 में से, ये 10 श्रमिक हैं, इन 10 में से एक सदस्य, इन 10 में से एक सदस्य का वजन जब उनमें से एक जिसका वजन 58 kg है, इसका वजन एक का 58 kg है, 58 किलोग्राम है, एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ये कह रहा है जब उनमें से एक जिसका ये 58 किलोग्राम वजन है ना, एक नया श्रमिक प्रतिस्थापित किया जाता है। ये कह रहा है कि इस 58 की जगह जब एक नया आता है ना तो 28 किलोग्राम भार बढ़ जाता है। तो मैं कह रहा फिर नया श्रमिक को कितने वजन का है,
तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 58 किलोग्राम फिलहाल है जो इन 10 में शामिल है, ठीक है। वो कह रहा है जब औसत वजन इसका बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो नया सदस्य आ रहा है इस 58 से ज़्यादा का आ रहा है। कितने ज़्यादा का आ रहा है हमें पता लगा लिया कि 28 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा। 28 किलोग्राम वजन बढ़ जाएगा जब नया आएगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। तो 58 जब 28 का इससे अधिक का आ रहा है तो 58 और 28 हम दोनों के दोनों ऐड कर देंगे। नया जो वजन का आ रहा है, ज़्यादा से वजन का जो आ रहा है बंदा, वो हमें मिल जाएगा। 8 8 16, हासिल 1, 7 और 1 8। तो जो नया सदस्य आ रहा है वो 86 किलोग्राम वजन का आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करें। मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट दोबारा वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। मानता हूँ ये क्वेश्चन आपका समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। चलिए ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 व्यक्तियों का औसत 75 किलोग्राम। कितने व्यक्ति है 20 और औसत कितना है 75। तो 20 का योग आ जाएगा सबसे पहले, 20 का योग, ठीक है। 20 का योग कितना, 20 गुणा 75। बोलो बात समझ में या नहीं। 75 दूनी 150 यानी कि सीधा सीधा सा कितना आ गया 1500। तो कितनों का योग है 20 का, ठीक है। उनमें से 10 व्यक्तियों का औसत वजन 700, ठीक है। तो 10 का योग निकाल लो। औसत पता है, संख्या पता है, संख्या है 10 और औसत कितना है, औसत है 70। तो सीधा सीधा इन 10 का योग आगा, इन 10 का योग कितना आगा 700, ठीक है। कह रहा है कि शेष में से 5 व्यक्तियों का औसत है 75, ठीक है। तो 5 का योग निकाल लो दोबारा फिर। 5 गुना कितना 75, ठीक है। कितना जाएगा 5 5 25, हासिल लगे 2, 35 और 2 37। तो कितना आगा 375। ये कितने का है, ये 5 का है, ठीक है। तो देखो 10 का और 5 का ये कितने का होगा, ये 15 का योग होगा। और ऊपर कितने का योग है, ऊपर देखो ऊपर ये कितने का योग है, ये है 20 का, ध्यान रखना, ठीक है। वो कह रहा है अंत में शेष 5 व्यक्तियों का औसत कितना होगा। अंत में 5 व्यक्तियों का औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत किनका, 5 व्यक्तियों का, बच्चों का, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, योग आएगा उन 5 का, और नीचे संख्या, तो जो 5 उसने कह दिया नीचे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो उन 5 को निकाल लो, 5 का योग निकाल लो सबसे पहले। तो 20 का तो है ये, 10 का और 5 का 15 का है ये। तो इस 20 के में से ये 15 का माइनस कर दूँ तो सीधा सीधा जो बचेगा वो 5 का ही बचेगा, 5 का योग ही बचेगा। यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है। पहले 700 और 375 जोड़ोगे तो 1075 हो जाएगा, ठीक है। 1500 में से 1075 आप लोग माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1075 माइनस करोगे आप लोग उसमें से 1500 में से, तो मिल जाएंगे आपको 425। कितना मिल जाएंगे 425। तो क्या यहाँ 425 में लिख दूँ, बिल्कुल सर लिख दो, ठीक है। बस इसको वो कटिंग करा दो आप लोग। 5 8 40 और 5 5 25। तो कितना केजी, 85 किलोग्राम, इतना उसका औसत है, बाकी 5 का, ठीक है। बात समझ में आई है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो पहला गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हम इसका आंसर देंगे वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन थे हमारे यहीं तक। दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर हो जाते हैं ख़त्म, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आए हैं तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो क्लास चलती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है और सारे के सारे जो आपको चैप्टर है वो कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ठीक है। आरपीएफ की तैयारी आप लोग कर सकते हो हमारे चैनल से, एएलपी की यानी कि रेलवे का आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल से, मैथ की तैयारी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे चैनल से आप लोग प्रिया मैम के द्वारा करंट अफेयर भी पढ़ाया जा रहा है। आप लोग करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। आप लोग करंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल फिट फॉर कर सकते हो। और यूपी पुलिस री एग्ज़ाम
यूपी पुलिस री एग्ज़ाम आप सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है कि पिछली बार जो हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे चैनल से ही सारे के सारे क्वेश्चन बताए आए थे और आगे भी आएंगे। तो आप लोग री एग्ज़ाम के मैथ की तैयारी हमारे चैनल से आप लोगों को करंट अफेयर की तैयारी प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।